क्रूरता आई थी जो अफगान से, ईरान से टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान से। हाँ, अब से 600 साल पहले मुझे मेरे परिवार को यहां से निकल के जाना पड़ा। परिस्थितियां कैसी रही होगी मुझे नहीं पता। मां शारदे के आशीष से कुछ लिखना पढ़ना सीख गया हूं तो उस पीड़ा को अनुभव कर पाता हूं। मंच के पंच परमेश्वरों को प्रणाम करता हूं। बलिदान की पराकाष्ठा ये हल्दी घाटी, इसको चंबल घाटी की ओर से प्रणाम प्रेषित करता हूं। जहां से आदरणीय दीपक भैया ने छोड़ा है वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं। प्रतिक्रिया स्वरूप आप लोग मेरे साथ कितना रहेंगे ये आप पर छोड़ता हूं। मुझे बहुत ज़्यादा बातचीत करना नहीं आता। जितनी देर भी मंच पर हूं, एक बात आपको पूरे विश्वास और आस्था से बताना चाहता हूं कि जो कुछ कहूँगा पूरे दायित्व और जिम्मेदारी के साथ कहूँगा। भारतवर्ष मेवाड़ की दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रखते हुए कहूँगा। कोई भी हल्की, छोटी और घटिया बात नहीं कहूँगा। क्या बात। स्वाभिमानी सिंह से चलते थे सीना ठोक के, और भय रखती थी राणा जूतियों की नोक पे। दिखती जहाँ पर क्रूरता राणा वही ललकारते। वीरता का ध्वज हमेशा क्रूरता पर गाड़ते। क्रूरता आई थी जो अफगान से, ईरान से। आप मुझे प्रारंभ करिएगा। क्रूरता आई थी जो अफगान से, ईरान से टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान से। हाँ, टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान से। 4 पंक्तियां और सामान्य पढ़ता हूं। जितना बड़ा यह भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। क्या बात। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा अगर थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। आपके जैसे ही मैं भी खिलखिलाकर हंस रहा था और ठहाकों के मधुर आनंद में भी धंस रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूपसी सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती मोद में और वह निश्चेत एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों ढोती हो तुम। एक टक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और दबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत माँ को ना पहचान पाया। हाँ, वाह राम वाह। पुत्र कैसा हूं जो भारत मां को ना पहचान पाया, तो भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा, सरहदों से आ रहे शव पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कलरव पर हंसूंगा मैं नहीं। नौनिहालों की बिगड़ती जिंदगानी देखकर और बेहालों की हालत भी पुरानी देखकर कौन से वो होठ हैं जो मुस्कुराना चाहेंगे, कौन से चेहरे हैं जो कि खिलखिलाना चाहेंगे। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। इस देश के लोगों ने और मुझे मिलने जुलने वाले कुछ लोगों ने कहा कि तुम बार बार राजस्थान का गुणगान करते हो, लड़ने के अलावा और वहां है क्या। उन्हें सिर्फ लड़ना आता है, पूरे इतिहास में लड़ाइयां लड़ी और उसके अलावा वहां है क्या। आपकी जमानत मांगता हूं, आपका आशीष मांगता हूं, निवेदन यहां से कर रहा हूं। स्वागत सुनाओ। हमारी हमारी भूमि से जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, पूरे दायित्व के साथ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। आहा, क्या बात है, वाह। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था,
हाँ, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था। हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे। नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे। हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था। हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते? क्या बात है, वाह। कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते? सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा। अब से 600 साल पहले मुझे मेरे परिवार को यहां से निकल के जाना पड़ा। परिस्थितियां कैसी रही होंगी मुझे नहीं पता। मां शारदे के आशीष से कुछ लिखना पढ़ना सीख गया हूं तो उस पीड़ा को अनुभव कर पाता हूं। सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा। इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ हैं। है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला। हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा। है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे। दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। दिखते हैं वीर लड़ाके भी खुद ही खुद में चट्टान मुझे। दिखते हैं लाखों रणबंकों के विस्तृत रक्त निशान मुझे। दिखती हैं लाखों पद्मिनियां और पद्मिनियों का मान मुझे। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। आहा, जिंदाबाद। वो राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर। वह राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर। वह राजस्थान जहां नंगी तलवारें नृत्य दिखाती है। वह राजस्थान जहां माएं पुत्रों को युद्ध सिखाती है। वह राजस्थान जहां पर लोहा अरिदल में भर देते हैं। वह राजस्थान जहां धड़बी दुश्मन का वध कर देते हैं। क्या बात है, वाह। और एक बात विशेष कहना चाहता हूं, यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं। वाह, जिंदाबाद। क्या बात है। प्रणाम करता हूं आपको। और ये सब यहां भी नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। एक बार इसके बालों के लिए ताली बजा दो यार। आदरणीय मंच पर जितने भी लोग हैं ये सब मुझे बहुत स्नेह करते हैं। ये मेरा क्रम भी नहीं था, मुझे पहले पढ़ना चाहिए था सबसे, लेकिन आज़ाद दादा, आदरणीय दीपक भैया, राजकुमार भाई साहब, जानी भैया, ये सब लोग मुझे इतना स्नेह करते हैं। इसने तो एक बार अपने पिताजी को कह दिया कि ये मेरा क्रम नहीं था। बहुत प्यारा कवि है। हाँ। बहुत प्यारा कवि है। और एक मैंने बार जैसा कि कहा आपको कहा, एक बार आदेशित करिए। मेरी तरफ से ये तोहफा है आज की रात। एक बार जरा प्यार भरी तालियां इस बच्चे तक पहुंचा दो। यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। ये धरती वो धरती है जिस धरती पर अनुशासन है। ये धरती वह धरती है जिस धरती पर दीवानापन है। ये धरती वह धरती है जिस धरती का हर कण शंकर है। यह धरती वह धरती जिस धरती पर रहते प्रलयंकर है। ये धरती वह धरती जिस धरती पर दान लिखा पाया। ये धरती वह धरती जिस धरती पर दान लिखा पाया। मैंने जब राजस्थान लिखा तो हिंदुस्तान लिखा पाया। हाँ, क्या भाषा प्रवाह है, वाह। मैंने जब हिंदुस्तान कहा तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए कि राम कट्टरता फैला रहे हो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है।
उदयपुर के पढ़े लिखे जिम्मेदार लोगों के बीच में एक टिप्पणी मौलिक करना चाहता हूं। ये भारतवर्ष पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुतरिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। आहा, क्या बात है। विश्व चाहता है ये देखना जो भूप कोई, तो देख ले सुभाष सा प्रधान मेरे देश का। देखनी हो विश्व को जो राष्ट्र नियमावली, तो आके देख ले वो संविधान मेरे देश का। कर्म योगियों का यदि देवता हो देखना, तो ये जहान देख ले किसान मेरे देश का। और वीरता का बिंब हो जो देखना कहीं, तो फिर आए आके देखे राजस्थान मेरे देश। क्या बात, वाह। एक प्रश्न और उठा, प्रश्न नहीं कहूंगा, आप लोग तक बात पहुंचेगी। मातृभूमि हेतु प्राण वार दिए गए, और बोलिएगा कौन सा किया गया कर्म नहीं। राजस्थान रणबांकुरों से सजी पुण्य भूमि, हम कवियों की तीर्थ स्थली से कम नहीं, फिर भी ये राजस्थान राष्ट्रगान में नहीं है। इस बात का कभी भी पालना भरम नहीं। एक लिंगनाथ ने सनाथ जिसको किया है, उसे एक पंक्ति में लिखे किसी में दम नहीं। आए हाय, आए हाय, वाह राम जियो। आप एक लिंगनाथ ने सनाथ जिसको किया है, उसे एक पंक्ति में लिखे किसी में दम नहीं। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का। क्या बात है। चित्तौड़ की एक कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। यदि आपका आदेश हो तो उस प्रक्रिया को पूरी करना चाहता हूं। पूरे देश ने बड़ा उसको सराहा, बड़ा प्यार दिया, लेकिन मेरा मन है कि मैं उसको इस माटी में एक बार जरूर पढ़ दूं। स्वागत है, स्वागत है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, तमाम यत्र नाद्या पूजनते रमनते तत्र देवता महिला सशक्तिकरण के तमाम प्रयोजन, तमाम उपक्रम भारतवर्ष में पिछले 70-75 वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा। निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमने अपनी बेटियों के कुलक्षय प्रणश्यंत कुल धर्मा सनातना, हमने अपनी बेटियों को कुलवंश बताना बंद कर दिया, और उनके आराध्य, उनके आदर्श अधनंगा बदन लेकर टेलीविजन पर कैटवॉक करने वाली महिलाओं को बना दिया। स्वाभिमान के लिए अग्नि में आहुत हो जाना तो मुनासिब समझा, लेकिन अपना नाखून भी दुश्मन को दिखाना ठीक नहीं समझा। ऐसी पद्मावती को भूल गए। क्या बात, वाह राम वाह। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे। आहा, क्या भाषा है, वाह। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे। देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। अभी भैया ने कहा कि हमें, दीपक भैया ने कहा कि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें ये नहीं पढ़ाया गया, हमें वो नहीं पढ़ाया गया। ढूंढना पड़ेगा, खोज के पढ़ना पड़ेगा। 1500 से लेके 1700 तक का इतिहास ही गायब है। कष्ट का विषय ये भी नहीं, कष्ट का विषय है कि ये गायब होता रहा, हमने होने दिया। भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, ये वो दुनियादारी, तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां हैं, लेकिन मेरे और आपके जिंदा रहते हुए कैसे हैं। निवेदन करना चाहता हूं, रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के ले जाया गया है चित्तौड़। गोरा और बादल बलिदान हुए हैं। एक बार प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक आदेश दीजिए। मैं उस पराम्बा भगवती की कथा आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे। पूरे विश्व में ऐसा इतिहास, ऐसी कथा, ऐसा शौर्य और पराक्रम की कहानी किसी और के पास नहीं। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था,
घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो, जाओ और मर जाना, अपने बेहुदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। आहा, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। आहा, उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बरसी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम, भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। माफ करो, सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वक्त अभी मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां राम भदावर के लिए। जैसा मैंने कहा, आज राम भदावर उदयपुर में पहली बार इस मंच पे कविता पाठ कर रहे हैं। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। और गर्व करना इस पर, पूरी दुनिया पूरा देश, कोई गोवा घूमने जाता है, कोई बैंकॉक घूमने जाता है। एक तीर्थ आप लोगों के सामने शब्दों के माध्यम से चित्र खड़ा करता हूं। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेध लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। इतिहास में कहा गया कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। आप लोगों तो आवाज सही आ रही है? इको कम कर दो, इको कम कर दो, कम कर दो, इको हल्का सा कम करो। कि दाना पानी खत्म हो गया, हाँ सही है, तो लड़ने के लिए आए, किले में कैद करके रख दिया। मैं उन तमाम इतिहासकारों के सामने प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना किले से बाहर निकलकर दुश्मन के जबड़े में से अपने राजा को छुड़ाकर वापस ला सकती है। वो 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। कुछ भी नॉनसेंस लिख दिया गया। निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे,
ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपूताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। आहा, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा यह डर टोक रहा था। रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, भारतवर्ष के पूरे इतिहास को उठाकर देखेंगे तो हमने आक्रमण कभी नहीं किए। कौन है हम? पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती, पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम, उत्तर पूजे हैं, पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में, विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं, दुश्मन को भी शरणागत में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। क्या बात, वाह। केवल एक यही भय था जो हमको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा यह डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। आहा, क्या बात है राम जियो। यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में हैं जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हलगिज नहीं भिड़ेंगे। जब तक युद्ध डले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना। है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराएं, चलो बता दें उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। आहा, अरे आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है। इन पंक्तियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अनुभव करें। आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है। आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। क्या बात, आहा आहा। उन्हें पता है कि सुबह शाका करना है, कल का सूरज आखिरी सूरज है। निवेदन करना चाहता हूं, रचना को थोड़ी छोटी करता हूं, समय की अपनी सीमा है। पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा बंधवाओ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अनुभव करिए। पहले कफन, किसी भ्रम में मत रहना। टुकड़ों में लड़े, बटे टुकड़ों में, अब भी टुकड़ों में पड़े हुए इतने टुकड़े हो गए कि अब हिस्से में टुकड़े पड़े हुए। क्या बात, क्या बात। पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा बंधवाओ।
अरे लोगों ने कहा राम चिल्लाते बहुत हो, ये काम आसानी से भी हो सकता है, मंदम स्वर में भी हो सकता है। मैं वो कायर हूं नहीं जो युद्ध में हथियार डाले, देखकर विध्वंस अपनी आंख पर पट्टी चढ़ा ले। चाहते हो अर्जुनों से ये कहूं कि मत लड़ो, क्रूरता के सामने बलवान होकर मत अड़ो। चाहते हो मौन बैठूं द्रौपदी की लाज पर, बस कथाएं ही लिखूं बोलूं नहीं कुछ आज पर। राष्ट्र के दुर्भाग्य का नामा अनामा भी नहीं, हूं नहीं बलवान मैं लेकिन पितामा भी नहीं। आहा, क्या बात। पहले कफन बांधिए सर पे फिर भगवा बंधवाओ, इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को। अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो। अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का। अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बंधाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। आहा, आह, वाह। मातृभूमि है माई, रावण ने कहा सेना से कि जो लौटना चाहता है लौट जाए। मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं भाई के लिए लड़ेंगे और जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अरे कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। आहा, अब आपकी सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक तालियां मांगता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि इस रचना में, इस प्रबंध काव्य में मां जगत जननी पराम्बा भगवती का अवतरण हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने। ऐसे समझौते इतिहास में पहले भी बहुत हुए थे, केवल एक हाँ करने की देर थी। निवेदन करना चाहता हूं, इसी क्रम में एक मुझे यकायक छंद याद आ गया। माँ पन्ना से कभी प्रश्न कर दिया कवि ने, कभी हृदय ने पूछ लिया कि माँ कैसी माँ है तू, तेरे सामने पुत्र काट दिया गया और तुमने कुछ किया ही नहीं। सुनिएगा इस श्रृंखला को, और इसके बीच में ही मैं आपको अंत तक, समापन तक ले चलता हूँ, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा माई क्या है मेवाड़, मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं, मेरे लाल आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। तो चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने, गोहिल वंश के क्षिप्त हुए सूरज को अमर बनाने। चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी विलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने। चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। चला चित्तौड़, चला मेवाड़, चली जब सतियां, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। वाह। और मुझे इन आखिरी 4 पंक्तियों के साथ विदा करिएगा।
अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। हमसे लोग समरसता की बात करते हैं, हम भी करना चाहते हैं। सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का तुमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। क्या बात है, वाह वाह राम, बहुत अच्छे। विदा करिएगा कि अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। आहा, एक बार दोनों हाथ हवा में उठा दीजिए राम भदावर के लिए।